Hello my dear student, welcome again my YouTube channel Grow and Learn Chemistry with Pratik Panda. Okay, first of all, a very good morning, a very good afternoon, a very good evening and a very good night whenever you watching me. So in last video we discussed about what is solid and physical state के अकॉर्डिंग पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है और ठोस के गुण के बारे में भी हमने जाना था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट के जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और व्यस्त रहिए भी। क्यों? क्योंकि हमने सुना है ना कि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। इसीलिए अपने दिमाग को शैतान के घर बनने नहीं देना है। हमेशा अच्छे कामों में अपने आप को बिजी रखिए और सक्सेस अचीव कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट मैंने क्या कहा कि ठोस क्या होते हैं। ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। और ठोस के बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में तो बहुत सारे ठोस वस्तुओं का ही यूज होता है। फैन को देख लीजिए, टेबल को देख लीजिए, चेयर को देख लीजिए, यहाँ तक कि मैं जो चौक में लिख रहा हूँ वो भी क्या है, ठोस ही तो है। तो ठोस के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ठोस का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब ठोस को भी कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ठोस पदार्थ हैं उन्हें भी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से? एक है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। सेकंड हमारा क्या है बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमॉर्फस भी कहते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो ठोस को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं मैं आज। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस, ठीक है, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब इनकी ज्यामिति क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर तैयार होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और उदाहरण क्या क्या हो सकता है इसका? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है हमारे, बताइए क्या क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के हमारे उदाहरण हैं NaCl का क्रिस्टल। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। दैनिक जीवन में जो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं उसे ही तो NaCl कहते हैं। शक्कर, जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, शक्कर भी हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। डायमंड, डायमंड तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप सभी जानते हैं, और सबकी चाह होती है डायमंड पाने की। ठीक है, तो डायमंड भी हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस की हम बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और कौन से शब्द? ओमोर्फी। किससे? ओमोर्फी से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अक्रिस्टलीय ठोस जो ग्रीक भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कौन से शब्द? ओमोर्फी, जिसका अर्थ होता है शेपलेस, मतलब आकार विहीन। ठीक है, क्या होता है? आकार विहीन। तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इनके अवयवी कणों को एक निश्चित क्रम में हम जुड़े हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो आकृति होती है आकार विहीन होती है, ये किसी निश्चित आकृति में नहीं होते हैं। ठीक है,
और इन्हें जब हम गर्म करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो पहले ये क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं, मतलब मुलायम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। इसे इस कारण क्या कहते हैं, छद्म ठोस भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और दोनों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। और अक्रिस्टलीय ठोस की अगर उदाहरण को हम देखें तो क्या क्या उदाहरण हो सकता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। सबसे पहले है हमारा कांच, ठीक है, जिसे ग्लास कहते हैं। कांच भी हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसी तरह अगर हम रेत को देखें, बालू को देखें, तो रेत भी हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब हिंदी में तो हमने इनका इंफॉर्मेशन ले लिया, अब इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन को हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड मटेरियल whose constituents are arranged in a highly ordered microscopic structure, formally a crystal lattice that extend in all direction। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में अगर उनको देखा जाए तो उनकी व्यवस्था एक ही तरीके से होती है, एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। उसी तरह अगर नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, एमोर्फस जिसे हम कहते हैं, एनी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्री नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए डिफाइंड लैटिस पैटर्न, सच सॉलिड इंक्लूड्स ग्लास, प्लास्टिक, जेल और एमोर्फस। मीन्स क्या है, जो ग्लास है, जो रेत है और जो जेल फॉर्म में होती है, ये सभी क्या है, आकार विहीन ही तो होते हैं, मतलब ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो क्या क्या अंतर हो सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या क्या अंतर हो सकता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम ज्यामिति की बात करें, ठीक है, अगर हम ज्यामिति की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है, अभी मैंने बताया था कि उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती। ठीक है, अगर हम, जैसा कि आप ज्यामिति की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको स्क्रीन में जो डायग्राम दिखाया जा रहा है आप उसमें देख सकते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके अवयवी कण कैसे एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड किए हुए हैं, मतलब निश्चित ज्यामिति बनी हुई है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस की हम बात करें तो इनके डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा कि इनके जो अवयवी कण हैं किसी भी तरीके से जुड़ गए हैं। ठीक है, मतलब इनकी कोई भी निश्चित ज्यामिति बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम गलनांक। ठीक है, गलनांक में आते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी निश्चित गलनांक होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका गलनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो 80 डिग्री में ही आके गलेगा, पिघलना शुरू होगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अगर कोई वस्तु है मान लीजिए और उनका गलनांक 80 के आसपास है, या ये एक परास में क्या बोलते हैं गलनांक प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये पदार्थ में 80 डिग्री में गलना स्टार्ट किया। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये जैसे 60 to 80, मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका जो गलनांक परास है वो 60 to 80 है। कहने का मतलब क्या है
जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मान लीजिए कांच, कोई कांच है जिसका गलनांक 60 to 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही 60 डिग्री में कांच आएगा क्या होगा, धीरे धीरे नरम होना शुरू करेगा और धीरे धीरे नरम होगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वह द्रव में बदलने लगेगा, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं, छद्म ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छद्म ठोस भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, गलनांक जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका निश्चित होता है और इनका निश्चित नहीं होता है। अगर हम आगे अगर हम बात करें थर्ड अंतर की, तो काटने पर, ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें अगर हम धारदार वस्तु से काटें, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें अगर हम धारदार वस्तु से काटें तो क्या होता है, एकदम चिकनी सतह निकलती है। जैसे मान लीजिए पनीर है, पनीर को हम काटते हैं तो एकदम चिकनी सतह निकलती है कि नहीं, मतलब वो हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब इसमें क्या होता है, चिकनी सतह निकलती है। किसी भी धारदार औजार से जब हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो चिकनी सतह निकलती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम काटें किसी धारदार वस्तु से तो उसमें खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। अगर हम रबर को काटें तो क्या होता है, चिकना प्राप्त नहीं होता, वो हमें क्या होता है, खुरदुरा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज क्या क्या देखे बच्चों हमने कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण देखा हमने। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अंतर, जो मुख्य अंतर है वो क्या क्या होते हैं, और आगे भी बहुत सारे अंतर हैं जिस अंतर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जैसे आपने पिछले वीडियो में अपना सपोर्ट मेरे को दिया है, आगे के वीडियो में इसी तरह हमसे जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे भी जो अंतर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।